मेरा भी जो 244 वाला था उसमें भी मैंने यही सपने देखे थे। मैं अब तो मजा आ जाएगा, एआईआर बन आएगा मेरिट लिस्ट में। आप लोग अपना पीएक्यू फॉर्म लिखो और उस पे 50 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक बना लो कि उस हम्म। पीएक्यू से कि क्या क्या वो पूछ सकते हैं। जिंदगी में इतना जेंटलमैन कहीं नहीं सुनते जितना एसएसबी में सुन लेते हैं। जेंटलमैन नकली का जेंटलमैन जेंटलमैन है जेंटलमैन। यार। नकली का जेंटलमैन, सब नकली है यहाँ पे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप फंस गए हो, आप इस स्टेज के आगे जा नहीं पा रहे हो, तो सबसे पहले एक स्टेप पीछे देख के चीजों को एक बड़े पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्व करो कि मतलब क्यों फंस रहे हो, कहाँ फंस रहे हो, कैसे फंस रहे हो। रुको रुको रुको, बिफोर वी गो फॉरवर्ड विद द वीडियो, आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट है। अन अकेडमी इज ब्रिंगिंग वन ऑफ द बिगेस्ट offers on all its courses today, and this is valid till tomorrow night, so go fast. They are offering you 25% discount. Yes, you have heard it right, 25% discount on all NDA and SSB courses. ठीक है, एंड बेस्ट पार्ट बताइए क्या है, 1 साल सब्सक्रिप्शन लोगे 3 महीने एक्स्ट्रा मिलेगा, 2 साल लोगे तो 6 महीने एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, सो इट्स अ ग्रेट ऑफर, डोंट थिंक मच, go now to an academy, and if you think this will help you, this will benefit you, please use the code. The link is in description along with the code defense 10. Don't forget to use the code defense 10. Also, what I have seen is कि many times what happens is कि ऐसे बड़े lucrative offers आते हैं अन अकेडमी की तरफ से, and ऐसे courses आके चल जाते हैं, बच्चों को पता भी नहीं चलता कि किस डेट को शुरू हुआ, and they end up enrolling late. So just fill up this Google form which is being shown on the screen. The link is in description of the Google form, एंड इस गूगल फॉर्म को भरने के बाद अन अकेडमी विल कीप यू अपडेटेड विद ऑल इट्स कोर्सेज जो आपके जैसे आप डिफेंस एस्पिरेंट हैं तो आपको डिफेंस रिलेटेड कोर्सेज एंड अलॉन्ग विद द डिस्काउंट लुक्रेटिव ऑफर्स जो आपको आते हैं अन अकेडमी की तरफ से। सो प्लीज़ 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 इसको जाइए, गूगल फॉर्म को भरिए सो दैट इट वुड बेनिफिट यू। ऑल द बेस्ट। तू चलता जा, तू चलता जा, तू चलता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आपको ऑन द फौजी शो। टुडे वी हैव विद अस वेरी स्पेशल गेस्ट निखिल। He is a 2016 pass out just like me, and he also gave his first SSB for NDA 139 course, and he has recently got recommended in his 14th attempt। ठीक है, 14 14 अटेम्प्ट इसने लगाए हैं। सो उसकी जर्नी काफी एक्साइटिंग है। एफकैट 6 बार क्लियर किया है, सीडीएस 4 बार क्लियर किया है, एनडीए 1 बार क्लियर किया है। सो स्टे ट्यून्ड और आराम से इसकी जर्नी पूछेंगे, इससे बात करेंगे इस बारे में। और निखिल, थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन यार। इट्स अ प्रिविलेज टू हैव यू ऑन द शो, एंड आई एम श्योर बच्चों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। सो पहले तो ये था, तेरे को आर्मी का कीड़ा लगा कैसे कि आर्मी में, एयरफोर्स में जाना है, सॉरी। सबसे पहले तो थैंक यू सर अपने इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। तो सर आर्मी का कीड़ा सर ऐसा है सर, जिस गांव से मैं आता हूँ वहां लगभग हर दूसरे तीसरे घर में एटलीस्ट एक बंदा तो फौज में है ही है। तो वो बस मेरे भी फैमिली मेंबर्स में थे, मेरे दादाजी थे, मेरे चाचा थे, तो वो बचपन से बहुत ज्यादा सुन रखा था आर्मी एयरफोर्स आर्मी एयरफोर्स। तो बस वहीं से कीड़ा शुरू हो गया। फिर पापा ने धीरे धीरे एनडीए के बारे में बता दिया जब मैं 7वीं 8वीं का था। बस फिर उसके अलावा कुछ दिखा ही नहीं। मैं को यार यही लाइफ जीनी है तो बस तब से फिर इसी के पीछे लग गए। ग्रेट ग्रेट। तू और सर्वर मत बुला भाई मेरे को, हम दोनों बैच वाले, सेम बैच वाले यार, 2016 के पास आउट है। तो पहले ये बताती, स्कूलिंग कहाँ पे हुई? मेरी स्कूलिंग यहाँ चंडीगढ़ से। मैंने केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स स्टेशन है हाई ग्राउंड्स में चंडीगढ़, ओके वहां से मैंने +1 +2 करी है। हाँ, ओके। वहीं तो से पास ये, हुआ 2016। ओके, केवी एयरफोर्स स्टेशन की वजह से एयरफोर्स में जाने का कुछ रीजन है या नो रीजन? नहीं, रीजन ऐसा है कि एयरक्राफ्ट बहुत पसंद है मेरे को ना। तो बचपन ओके। से जब भी आसमान में उड़ते थे देखता था तो बड़ा ऐसा लगता था यार, काश मैं इसके साथ रह इसके कुछ काम कर सकूं इसके आसपास रह के। तो बस वहीं से फिर वो था। फिर एयरफोर्स स्टेशन भी मैं जब गया तो वहाँ प्लेन्स देखे फर्स्ट टाइम रियल लाइफ में, वो जो मॉडल्स लगा रखे होते हैं, तो बहुत अच्छा लगा देख के। तो वहीं से बस था कि यार अब तो जाना है तो इधर ही जाना है बस। हैव यू सीन एयरफोर्स म्यूजियम दिल्ली? नहीं, एयरफोर्स म्यूजियम दिल्ली नहीं, अभी चंडीगढ़ में खुला है, ये जरूर देखा है।
अच्छा, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तू अभी दिल्ली जाएगा बीच में तो जाना जरूर, बहुत अच्छा है, इट्स टोटली वर्थ इट। बाकी तो तू एयरफोर्स में अब कमीशन हो ही जाएगा, फिर तो घूमता रहेगा हर जगह हर जगह। सो ग्रेट। कौन सा है तेरा फेवरेट फाइटर जेट, कौन सा है? फाइटर जेट तो सुखोई है सर, सुखोई तो 30। ओके, ग्रेट। और तेरे को एफकैट में तू फ्लाइंग के लिए रिकमेंडेड है? नहीं, फ्लाइंग की एज हो गई थी, अभी तो ओके ग्राउंड ड्यूटी के लिए, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों। ओके ओके। तो ग्राउंड ड्यूटी से भी मतलब सुखोई के नेविगेटर तो बन ही सकते हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इतनी खास वैसे नॉलेज है नहीं, बाकी एकेडमी में जाके पता लगेगा, वैसे बन जाते ओके। हैं। हाँ, सुना है मैंने मैंने। सुना है, मेरे भी डिवो थे एनडीए में, सो ही वाज आल्सो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, एंड वहां से ही केम एज नेविगेटर। तो नेविगेटर बेसिकली वो है जो टॉप गन में गूज है हाँ, पीछे, या वो है। तो हाँ। हाँ, एनीवेज मूविंग मेरे हेड। मेरी हाँ बोलो। मेरी भी एक हमारे सोसाइटी में रहते हैं करना, उनसे बात हुई थी तो उन्होंने भी हाँ कहा था, कह रहा डोंट वरी, अगर तू ग्राउंड में भी जा रहा है, हाफ ऑफ योर टाइम्स योर लेग्स विल बी इन द एयर ओनली। हाँ, एक्चुअली सही में। एनीवेज निखिल, सो इसके बारे में बताया, जब तूने एनडीए क्लियर किया, एनडीए 139 कोर्स में, तेरी पहली एसएसबी आई, ठीक है, तो उसमें क्या क्या गलत किया तूने, पहले ये बताओ, क्योंकि फिर पहली एसएसबी 139 में, दिस इज 2017, एंड 2017 फिर अगली एसएसबी आई अभी, दो पिछले 2 साल 21 में। में 13 एसएसबी तूने दी है, ठीक है, लास्ट 2 years 13 एसएसबी। सो व्हाट वाज द हु वाज द निखिल दैट टाइम, एंड उसमें क्या क्या गलतियां की तूने, वो थोड़ा शेयर कर हमारे साथ। उस टाइम पर सबसे पहली बात तो मैं इस एसएसबी के प्रोसेस से काफी ज्यादा अनअवेयर था, मुझे इतनी समझ नहीं थी कि व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस, है ना, क्या टेस्ट जो हो रहे हैं वो उनका क्या मतलब है। तो बिल्कुल ही मैं ऐसे अनअवेयर टाइप था, मेरे को इतने कुछ खास पता नहीं था। वहाँ जब मैं वहाँ गया तो एक तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस की बहुत कमी महसूस हुई मुझे वहाँ पहुंचने के बाद। नर्वसनेस हो गया थोड़ा, जैसे जीडी में नर्वसनेस हो गया बहुत ज्यादा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो मैं 100% जो मैं देना चाहता था, जो मैं घर पे प्रैक्टिस कर रहा था, वो वहां जाके पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ कॉन्फिडेंस की वजह से। तो वो मैं अपने आप को जो फुल्ली मेरा पोटेंशियल था वो मैं दे नहीं पाया। तो मुझे बाद में काफी दुख भी हुआ, फिर जब मैं वहां से मैं स्क्रीन आउट हो गया था बेसिकली। हम्म, और सारी रिटर्न क्लियर करने की खुशी थी, सब एकदम जीरो। फिर उसके बाद वो अटेम्प्ट भी मेरा एनडीए का आखिरी था। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, अब अगली बार जब भी एसएसबी आएगी ग्रेजुएशन के बाद आएगी, तो प्रॉपर स्टडी करके, प्रॉपर अपने आप को जान के, मैं मतलब अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस, किस चीज में हम अच्छे हैं नहीं अच्छे हैं, वो सब प्रॉपर ए टू जेड जान के फिर हम अटेम्प्ट देंगे। तो जो अभी रिसेंटली मैं रेकमेंड हुआ और जो मेरी फर्स्ट एसएसबी थी, उसमें मेन डिफरेंस यही था कि मैं प्रोसेस को अच्छे से समझ गया था, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, इनको ऑर्गेनाइजेशंस जिनमें हम जा रहे हैं, इनके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, इनके बारे में नॉलेज होनी भी बहुत जरूरी है। तो वो मैंने काफी गेन करी। और फिर बस अपने आप को जानते रहो, अपने आप को है ना, जितना अंदर घुसोगे उतनी नॉलेज अंदर की बाहर आएगी, फिर वो उतने अच्छे बेटर तरीके से हम अपने आप को वहाँ एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो ये डिफरेंस था मेरा। ग्रेट। और जब तू एसएसबी गया, वहां पे तूने पहली एसएसबी अटेंड की, तो वहां पे जैसे कैसा था इंटरव्यू, साइक टेस्ट, स्क्रीनिंग, क्या क्या गलती की उसमें? एनडीए वाले, एनडी में स्क्रीन आउट हो गया था। अच्छा, स्क्रीन आउट ही हो गया था, अच्छा स्क्रीन ग्रेट आउट ही हो गया ग्रेट। था। ओके कोचिंग ग्रेट। कोचिंग लेके गया था, फिर भी स्क्रीन आउट हो गया। मिनरवा से। हाँ। और जीडी मिनरवा। जीडी में कुछ बोल ही नहीं पाया, पता नहीं क्या हो गया था। एकदम से कोई अच्छा, ऐसे लिप्स बंद मिनरवा करके में, बैठ गया कोई। मिनरवा में उस समय फीस कितनी थी? मिनर्वा ने ले लिए थे विद अकोमोडेशन 22-25 हजार ले लिए थे। ओ भाई, उस टाइम में तो और भी ज्यादा। और हम्म, फिर कैसा लग रहा था तेरे को जब तू स्क्रीन आउट ही हो तो गया यार, बहुत ही। मैं इतना बड़ा बैग भर के लेके गया, मैं क्या भाई 5 दिन निकालने हैं। मजे करूंगा, कॉलेज से छुट्टी लेके गया, मैं कहा सर मैं आऊंगा 5-6 दिन के बाद। हर जगह रिश्तेदारों में रोला पड़ा हुआ है कि एसएसबी 5-6 दिन का इंटरव्यू है, 5-6 दिन का इंटरव्यू है। आया दूसरे दिन कह रहे यार वापिस आ रहा है, तो क्या बात होगी। ओ भाई, एम्बैरेसिंग यार, रियली हाँ। एम्बैरेसिंग। शिट। फिर उसके फिर बाद यू मैं कुछ डिड करना पड़ा। ग्रेजुएशन। बीटेक। हाँ, बीटेक कहाँ से? अच्छा, एलपीयू से, हाँ। एलपीओ, वही मैकेनिकल लाइन में घुस गया बस। ओके ग्रेट।
अच्छा, फिर तूने सीडीएस का पेपर दिया और एफकेट का पेपर दिया है ना? एफकेट। तो पहले तो सीडीएस की अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी विद रिसोर्सेज शेयर कर ले ऑडियंस के साथ प्लीज। तो सबसे पहले तो जब मैं एनडीए की तैयारी कर रहा था, तो एनडीए मैंने 4 बार दिया, पहली 3 बार नहीं निकला था, तो उसकी वजह से क्या हुआ था, एक अंदर से बहुत ज्यादा आग सी आ गई थी, अब तो निकाल के रहना। तो फिर मैंने एनडीए के टाइम पे बहुत सारी बुक्स पढ़ी, जैसे अरिहंत फेमस है बहुत ज्यादा, एनडीए एनडीए। तो अरिहंत मैंने बिल्कुल ही चाट गया था एकदम से, एक एक मैथ के क्वेश्चन, ठीक है, कि मैंने काफी अपने हिसाब से नोट्स बना रखे थे। तो वही नोट्स मैंने सीडीएस में उठाए सारे, उनको रिवाइज किया, और फिर मैंने यूट्यूब चैनल से स्टडी स्टार्ट कर दी, प्रिपरेशन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। जैसे कि मैं चैनल का नाम लेना चाहूंगा, जैसे एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर करके चैनल था। ओके। तो वहां से मैंने प्रॉपर उनका ऑनलाइन था, नो मतलब फ्री बैच था वो, वहां से मैं क्लासेस लेता था हर सब्जेक्ट की, फिर मैंने वहां से नोट्स प्रिपेयर करे। तो वो नोट्स प्रिपेयर करके, और जो मेरे पुराने नोट्स थे उनसे मैंने स्टडी करी, फिर मैंने मॉक बहुत दिए। मॉक देने से क्या होता है, एक एक तो पहले स्पीड बन जाती है, क्योंकि मैथमेटिक्स के लिए जब 80-90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हो सारे, तो एक अच्छी स्पीड चाहिए। तो मॉक पे मॉक लगाता गया मैं, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी ये होती थी, जीके तो इतना कुछ हम जितना भी पढ़ रहे हैं उतनी कम है, लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अच्छी स्पीड और एक्यूरेसी से हम काफी अच्छा स्कोर खींच सकते हैं। तो फिर मैंने मैथ्स पे ज्यादा फोकस किया। मैंने जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह थी, इन सब पे जाने की बजाय मैंने जो बेसिक होता है उसी पे रहा, और लेकिन अपनी स्पीड तेज करता गया बस में। जितनी कैलकुलेशंस माइंड में हो सके उन्हें माइंड में कर लो, और कम से कम पेन यूज करने की कोशिश। तो उससे मैंने मैथ्स अपना एकदम सही करके, और फिर सीडीएस मैंने 4 बार दिया, चारों बार निकला। और एफकेट उसके कंपैरिजन में बिल्कुल थोड़ा सा मैं कहूँगा लोअर साइड पे है डिफिकल्टी लेवल में, तो वो भी हो गया साथ साथ में। ग्रेट। और एफकेट में क्या स्कोर था तेरा रिटर्न? एफकेट में मेरा हाईएस्ट जो गया है वो 244 गया है, ओ और माय गॉड। जो लोएस्ट है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में था 167 के आसपास। ओके, तो अभी तेरे और कितने मार्क्स आएंगे इसमें? अभी वाले में 190 है। ओके, वो भी काफी सही है। और जो सीडीएस है उसमें क्या स्कोर था तेरा? सीडीएस में मेरे हमेशा 165, 162, 163, 3 बार एएफए क्लियर हुआ था, और एक बार आईएमए क्लियर हुआ था मेरा। ओके, ग्रेट। अभी मेरी एक इंस्टाग्राम पे बंदे से चैट हो रही थी, तो उसके सीडीएस में 211 नंबर है। ओ भाई साहब, बहुत ठीक है। ज्यादा। हाँ, तो वही हम, मतलब मुझे लग रहा है इस बार AIR 1 हो सकता है वो। तो अगर हो गया तो सही है, क्योंकि वो तो चैनल पे आएगा, उसने बोल दिया है, तो भाई हाँ। सही है, सबके मजे हैं हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा भी जो 244 वाला था उसमें भी मैंने यही सपने देखे थे, मैं अब तो मजा आ जाएगा, एआईआर बन आएगा मेरिट लिस्ट में, एसएसबी देने गया देहरादून। तो वो मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। तो मैं एक सेकंड अटेम्प्ट में मैं कॉन्फ्रेंस आउट था, थर्ड अटेम्प्ट बिल्कुल ही 1 महीने बाद ही था। तो 244 मैं लगी चौड़ में, स्क्रीनिंग के टाइम पे मैं उनको से जान जान के पूछना, मैं कहा भाई अपने नंबर बताइए कितने हैं। मजे लेने के चक्कर में तो सब वो हो गए कि यार भैया बहुत ज्यादा नंबर है, ऐसे वैसे। स्क्रीनिंग का रिजल्ट आया, उन्होंने मेरा चेस्ट नंबर ही नहीं लिया। खाने का लिफाफा पकड़ा दिया, कह रहे हैं अगली बार मिलते हैं। ओ भाई, फिर से आओ रिटर्न दे करें। फिर से आओ रिटर्न दे, दोबारा लेना नंबर शिट अपना। यार, बहुत बुरा हो गया यार ये तो। बट एक्सपीरियंस है, बस हाँ, उसी को इकट्ठा करके चलते रहते बिल्कुल बिल्कुल, वेल सेड वेल सेड। और एफकेट का कैसे तैयारी कर सकता है अगर कोई करना चाहे तो? हैं। एफकेट के सबसे पहले तो मैं तो यही कहूंगा कि अपना सिलेबस एक बार कवर कर लो। मतलब आपके पास पहले तो टाइम कैलकुलेट करो, टाइम कितना है आपके पास। अगर आपके पास 2-3 महीने हैं तो सफिशिएंट है, 2-3 महीनों में आप पहले 2 महीने आप सिलेबस इजीली कवर कर सकते हो। फिर उसके बाद आप मॉक लगाओ, उसका एनालिसिस करो, कौन सा आपका वीक एरिया है, फिर उसको जाके आप दोबारा स्टडी करो, फिर दूसरा मॉक दो, फिर एनालाइज करो। ऐसे करते करते आपकी बिल्कुल एकदम प्रॉपर तैयारी हो जाएगी, और अ, एक बार आप अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
क्योंकि मेरे साथ ऐसा सीन हो गया था, क्योंकि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में CDS FCAT के लिए इतना ज्यादा पढ़ लिया था, दिन में 10-10 12-12 घंटे, कि अगली बार जब मैं CDS FCAT का पेपर आता था तो बस एक हफ्ते पहले नोट्स उठा के 1-2 दिन में रिवाइज कर लेता था, बाकी 4 दिन बस बैठ के मॉक देता रहा। तो क्योंकि बस वो दिमाग में फीड हो जाता है, बस फिर सब कुछ बस पहले अटेम्प्ट में जितना जोर से कर सकते हो कर लो, क्योंकि फिर बार बार करने में मजा नहीं है। बिल्कुल। और बार बार तो करने से बोर भी हो जाता है बंदा ना, कि यार फिर हम्म, से किताबें उठानी पड़ेंगी, अब फिर से पढ़ना पड़ेगा सारा। फुली एग्री। अच्छा, फिर तू एसएसबी गया तो पहले उस 2 साल में तेरे 13 एसएसबी थी, इसमें 12 तू रिजेक्ट हुआ, है ना? तो 13 में 12 से एसएस 12 रिजेक्शन। हाँ, तो वो 12 एसएसबी में कितनी स्क्रीन आउट थे और कितने कॉन्फ्रेंस आउट थे? तो उन 12 में से मेरे 14 टोटल 14 अटेम्प्ट है, 7 स्क्रीन आउट 7 कॉन्फ्रेंस अच्छा, और उन ग्रेट ग्रेट। उन 50-50 रेशियो है। नहीं यार, 7 स्क्रीन आउट, 6 कॉन्फ्रेंस आउट, एक रिकमेंडेशन। ओह या हाँ। सॉरी। भाई भी क्या कर रहा वो है भाई तू? बड़ी मुश्किल से मिली है। उसे ही भूल गए। ग्रेट। अच्छा, तो जब 14th एसएसबी के लिए तू पहुंचा वहां पे अपना देहरादून, तो तेरे मन में क्या चल रहा था? कुछ तो ऐसा होगा ना यार, फिर से रिजेक्ट हो जाएंगे या फिर से नहीं, इस बार अच्छा करना है, मतलब क्या थॉट प्रोसेस क्या था? 14th वाली में ऐसा था, 14th वाली में मेरी प्रिपरेशन जो मैंने तैयारी करी थी ना, वो उस पे मेरे को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा था। मेरे को ओके। इस बार मेरे को मतलब अंदर से वाइब्स आने लगी थी, यार इस बार बात बन सकती है, बात बन सकती है। और इस बार वो पासपोर्ट साइज फोटोज भी मंगवाते हैं ना 30, के जब रेकमेंड हो जाओगे तो आपको चाहिए बाद में। तो मैं तो घर से लेकर नहीं गया था, तो फिर मैंने अंदर ही 4th डे वो जो फोटोग्राफर आता है उन्हें कहा था, मैंने कहा सर मेरी पासपोर्ट साइज फोटो भी खींच दो, क्या पता काम ही आ जाए कल। तो वो भी फिर उन्होंने वही खिंचवाई मैंने, और लकीली वो काम भी आई फिर वहां पे। तो बस तैयारी इस बार काफी इस बार अंदर से बस आ रहा था कि हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन वो हर बार ही आता है वैसे तो। ओके, ग्रेट। और फिर जब उससे 2 साल के उसमें लाइन में तू 13 टाइम्स रिजेक्ट हुआ, तो व्हाट डू यू थिंक वो 13 टाइम्स क्या क्या गलत कर रहा था तू उस टाइम? अ, मैंने जो अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करी उसमें ये था कि कुछ भी हो, कोई भी काम हो ना, जैसे मान लो कोई भी जैसे स्टोरी है, जैसे एक्सीडेंट की स्टोरी है। अब 10 में से 9 बंदे सेम स्टोरी लिखेंगे कि फर्स्ट एड दो इसको, हॉस्पिटलाइज करो, पुलिस में बता दो, फैमिली में बता दो। लेकिन उसका भी एक लिखने का, हर चीज का लिखने का, बताने का एक ढंग होता है, एक सीक्वेंस होता है, वो हमें जानना बहुत जरूरी है। तो जो मतलब मेरे हिसाब से ऐसा है कि जो मतलब वो जो लेवल क्रॉस करता है एसएसबी वाला, उसमें बस यही एक स्पेशलिटी होती है कि वो चीजों को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करता है, अच्छे तरीके से बताता है। और मैंने भी इस बार यही चीज ट्राई करी। मेरा दोस्त था वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, अच्छा। उनमें मेंस, हाँ तो मेंस में राइटिंग काफी ज्यादा होती है। तो फिर मैंने उसकी मदद ली। मैं क्या, वो भी एसएसबी की मतलब मेन तो एसएसबी की तैयारी करता है, वो उसने सिविल सर्विसेज एज ए बैकअप ओके। तैयारी कर रहा है। तो फिर हमने ओके। एक साथ बैठ के है ना, कैसे इसको प्रॉपरली, कोई भी ऐसे मेरे से क्वेश्चन पूछा, टेल मी अबाउट योर टीचर्स, टीचर्स यू लाइक, टीचर्स यू डोंट लाइक, तो उसको कैसे एक सिंपल 1-2 की फॉर्म में ना देते हुए कैसे एक अच्छे वे में पहले बिल्डअप करके फिर मेन बॉडी उस वे में आंसर दिया जाए। तो ऐसे प्रैक्टिस करी और जिसकी वजह से उसकी मदद भी मिली। ग्रेट ग्रेट। मैं भी ये सेम चीज सजेस्ट करना चाहूंगा, ऐसा कुछ कि आप लोग अपना पीएक्यू फॉर्म लिखो और उस पे 50 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक बना लो कि उस हम्म। पीएक्यू से कि क्या क्या वो पूछ सकते हैं, ठीक है? और फिर उसको प्रैक्टिस करो आंसर्स को, कि अगर ऐसे पूछेंगे तो मैं कुछ क्वेश्चंस सबके जनरली सेम होते हैं 90% ऑफ द टाइम, की विद स्कूल, विच टीचर्स यू लाइक, टीचर्स डोंट लाइक, सीसी एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। प्लस जो आपके जैसे आप बास्केटबॉल खेलते हैं तो बास्केटबॉल के रूल्स पता होने चाहिए आपको। अगर आप डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है तो जो टॉपिक था वो पूछेंगे और फिर टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ऐसी छोटी मोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। निखिल भाई, तो जब तू फाइनली जो रिकमेंडेशन वाली तेरी एसएसबी है देहरादून वाली, उस पे आते हैं कि वो कैसे 5 दिन थे तेरे स्क्रीनिंग में, कैसा हुआ तेरे सब, पहले वो बता।
स्क्रीनिंग में OIR तो हमेशा सही जाता था। वो ओके एक ही OIR और मैं मेरे को लगता है 10-12 बार मैं वो दे चुका हूँगा सेम ही OIR। तो हर सेंटर में सेम ही है वो, 35 नंबर 34 नंबर। ओके तो वो तो रटे ही हुए थे उसके आंसर, तो वैसे भी मतलब इतनी मैथ्स तो आती है कि वो कर ही ले। हाँ फिर उसके बाद जब स्टोरी दिखाई गई तो मैंने अपने 14 SSB सारी मिला के सबसे हेजी स्टोरी जो है ना वो अपने लास्ट अटेम्प्ट में देखी। मेरे तो पहले तो समझ ही नहीं आया, मैं कहा भाई क्या दिख रहा है इसमें, बस एक ऐसे बाजू दिखाई दे रही थी। तो फिर जैसे तैसे उसको परसीव करके स्टोरी बना दी, ट्रैकिंग ट्रूकिंग की टेक्निक की ऐसे। फिर जब अंदर जीडी के लिए गए, जीडी में नरेशन एक जो पार्ट है वो मैं भी सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी नरेशन अच्छी है ना तो फिर एक काफी प्लस पॉइंट मिलता है। तो बस वो नरेशन की जीडी रूम में घुसने से पहले नरेशन की प्रैक्टिस करता रहा था, मन में मनी मन में बार बार, ताकि वहां जाके फंबल ना हो, क्योंकि जितना भी तैयारी कर लो कई बार बंदा वहां जाके नर्वसनेस में कई बार फंबल कर जाता हो है। जाएगा हाँ, तो फिर बस वहाँ एकदम नरेशन बिल्कुल स्मूथ गया। और फिर जैसे ही जीडी स्टार्ट हुई वही बिल्कुल रिपीटर्स वाला बैच, जेंटलमैन लेट्स डिस्कस। जिंदगी जिंदगी में इतना जेंटलमैन कहीं नहीं सुनते जितना SSB में सुनते थे। जेंटलमैन नकली का जेंटलमैन जेंटलमैन जेंटलमैन। है यार, नकली का जेंटलमैन, सब नकली है यहाँ पे। कमरे के बाहर भाई यार तू ऐसे, भाई अंदर जाके जेंटलमैन ये मतलब हवा ही चेंज हो जाती है सबके रंग। तो वो ओ भी भाई, अलग है मजा उसका। बहुत ही क्लोज और कोई फ्रेंड हो गया तो उसको तो गई गाली देके ही बुला लिया तुमने, वो वहां पे सब जेंटलमैन है। हाँ, जेंटलमैन जेंटलमैन वहां तो मतलब इतनी रिस्पेक्ट इतनी इज्जत। तो जैसी जीडी शुरू हुई बस सबके मुंह से पहला शब्द वही जेंटलमैन ही था, जेंटलमैन वी शुड फर्स्ट डिस्कस ऑन ये वो। तो मेरा जीडी का हमेशा सिंपल रूल रहा है कि सुनो और लोगों की सुनो भी और खुद बोलो भी, मतलब ऐसा नहीं है खुद ही बोलते रहो बस। बिल्कुल तो हाँ, तो बस फिर वही होता है, सर ने ग्रुप डिवाइड किया, सबने फिर थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करके रिजल्ट सुनाया। और फिर जब रिजल्ट आया तो दग दग हो रही थी, दग दग यहाँ पे। फिर जैसे ही टेस्ट नंबर आया बस फिर मैं कहा इस बार तो करके निकलूंगा बाहर, क्योंकि तैयारी अच्छी थी, सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करके गया था मैं, स्टोरीज एक मतलब एक पैटर्न जो था वो पैटर्न के हिसाब से लेकर गया था। तो ओके फिर बस अंदर गए, डॉक्यूमेंटेशन हुआ, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। फिर फिर रात को उन्होंने कहा कि चले जाओ सोने, और अब AFSB में सेम डे पर ही वो होता है साइकोलॉजी टेस्ट, अच्छा स्क्रीनिंग डे पे ही। ओके हाँ, ये पिछले 2 साल से ऐसा ही हो रहा है, 2021 से। तो ओके बस 3 घंटे का गैप था हमारे पास। तो फिर उसी बीच में मैंने SD में रट्टा मारा अपना। फिर भाई, उसके बाद वो जो साइक का डोजियर भरना होता है 2.5 घंटे, जितना लगता है उसमें, तकरीबन हाँ, 2.5-3 घंटे। भाई उसके बाद हाथ कैसे सा हो जाता है ना तेरा, कि मतलब ऐसा भाई होता है ऐसे ऐसे। काट दो, लाइक लिटरली हाथ काट हाँ, दो ये मेरा। चीज तो पूरी दर्द करती है ऐसे। भाई तो खतरनाक ही हो जाता है। और ऊपर से सुबह 6 बजे से 6 बजे के उठे हुए, 6 बजे के या 5 बजे के उठे होते हैं, 6 बजे हाँ रिपोर्टिंग होती है, सारा बिल्कुल दिन मतलब थकान हो जाती है। तो बिल्कुल। मैं तो इस बार था, मैं कहा इस बार सो के जाएंगे हर बार, मतलब ऐसे बिना सोए गया हूँ, इस बार सो के जाते हैं, देख लेते हैं नहीं ट्राई कर बिल्कुल, लेते माइंड हैज टू बी रिफ्रेश्ड, बिकॉज वो हैं। पूरा हाँ माइंड गेम है वो। 3 घंटा तुम्हारे हम्म, माइंड को एग्जॉस्ट करके जो तुम्हारी मन की सच्चाई है उसको निकाल हाँ देंगे वो। सच्चाई है। और वो तो सच्चाई जानबूझ के इतना पूरी लंबा तरीके रखा से तो गया। बाहर नहीं आनी चाहिए ना, मतलब थोड़ा सा तो डार्क अंदर होता ही है बंदे के। वो तो तो है ही है, वही है। कितना भी तुम छुपाने की कोशिश कर लो वहां सच निकल ही जाता है। हम्म। एक बार तू बता रहा था कि पहली वाली एसएलपी में तेरा कुछ हो गया था साइक में, कि तूने अपने रिलीजन के रिगार्डिंग व्यूज लिखे थे। नहीं, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स इंटरव्यू में पॉलिटिक्स हुआ था। इंटरव्यू में इंटरव्यू थे, उसमें क्या हुआ था? वो तो उस टाइम फार्म्स लॉ वगैरह ना काफी चल रहा था। अच्छा हाँ, और मैं यूट्यूब की वीडियो देख के चले गया था करंट अफेयर्स के हिसाब से। अब वो वीडियो थी मतलब बाइस्ड एक साइड की तरफ थी। बायस था। और और मैंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मैं कहा बंदा सही बोल रहा है, काफी इसके सब्सक्राइबर हैं ऐसे वैसे। मैं अंदर गया, मैंने अंदर जाके वो साइड खोल दी स्टोरी की।
अब सर को तो इंटरव्यू सर को तो दोनों साइड्स की प्रॉपर नॉलेज होती है उन्हें तो। हाँ। उन्होंने उन्होंने काउंटर मार के फेंक के ऐसे ऐसे, मैं कहा यार सर भी सही बात कर रहे हैं। मैं कहा अब मैं कैसे जवाब दूं इनका। और मैं तो Great. इतना स्टैंड ले चुका था इस साइड, मतलब एक साइड के। फिर मैं कहा भाई, मैंने उसी टाइम सोच लिया, मैं कहा ओके टाटा बाय बाय खत्म। गया। ग्रेट। अच्छा, फिर जब तूने जो रिकमेंडेशन वाली एसएसबी है उसमें जब साइट लिखा तो उसमें अपनी ब्लैंक स्टोरी क्या थी तेरी? मेरी ब्लैंक स्टोरी थी मतलब फुटबॉल का टूर्नामेंट है, ओके। उसमें कैसे टूर्नामेंट में हमने प्रिपरेशन करी, कैसे ओके, टूर्नामेंट हमने ऑर्गेनाइज जीता टीम कराने प्रिपेयर करके। में। हाँ, ग्रेट। और जो वही थी। एसआरटी डब्ल्यूएटी है वो कितनी की तूने? डब्ल्यूएटी तो मैंने सारे किए थे, डब्ल्यूएटी की भी मैंने अच्छी खासी प्रैक्टिस करके गया था, मैंने तकरीबन 1000 वर्ड्स लिख लिए थे। ओ ग्रेट। और और एसआरटीज भी मैंने 50 करी थी इस बार। ओके, ठीक है, फेयर इनफ। और जो एसडी थी वो कैसी लिखी थी तूने? वो तूने पूछ के लिखी थी दोस्तों से, टीचर से, या जो तेरे मन में तेरे को लग रहा था वैसे लिखी तूने? मैंने स्टार्टिंग में तो मैं खुद ही लिख के लेके जाता था अपने हिसाब से, ओके। वही ओके। गूगल से कॉपी कर ली उठा के। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं भाई, ऐसे बात नहीं बन रही, पूछना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने दोस्तों से पूछा, मम्मी पापा से पूछा, तो उन्होंने थोड़े दो दो तीन तीन पॉइंट ही बताया, बाकी तो खुद ही मक्खन मलाई लगाई मैंने। और ग्रेट। एक 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 और चीज करी थी जो कि मेरे को मेरे रेकमेंडेड फ्रेंड ने सजेस्ट करी थी। और और मैंने भी काफी लोगों को सजेस्ट करी है, तो वो यही थी कि मतलब एसटी के अंदर कभी भी मैंने ना अपनी नेगेटिव पॉइंट्स नहीं लिखे, वीक पॉइंट्स हम्म। वीकनेसेस। तो उसने मैं ये कहा था कि तुम मत लिखो, वो साइकोलॉजिस्ट का काम है उसे खुद निकालने दो, तुम क्यों उसे एग्जैक्टली। प्लेट में परोस के दे रहे हो कि टोटली सर मेरी भी ऐसी है। टोटली टोटली एग्री। मेरे साथ भी ये हो चुका है। पहले मैं भी प्रैक्टिस में लिख रहा था तो मेरे को भी एक रिकमेंडेड दोस्त ने बताया कि, रिकमेंडेड दोस्त नहीं, आई थिंक कोई साइकोलॉजिस्ट था, उसने बोला कि वीकनेस स्ट्रेंथ निकालना तो उसका काम है, तेरे से तो ओपिनियन ही मांगा है बस, हाँ तो हाँ, उसको करने दे सेम मेहनत चीज। जब तक वो पूछ नहीं रहे। हाँ तो जैसे हमारा फिफ्थ या सिक्स वाला जो उसमें क्वेश्चन होता वो ये था कि 5 थिंग्स विच यू वांट टू इम्प्रूव इन योरसेल्फ, तो तुम उसमें लिखो कि तुम्हें ये वीकनेस है, हाँ, तुम उसमें लिख सकते ऐसे हो। इम्प्रूव कर रहे हो, और उसके लिए क्या क्या मेथड्स कर रहे हो अभी। ठीक है, तो ये था। बट हाँ, ये तो तूने बात सही बोली। आई थिंक इट्स अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल द व्यूअर्स। मूविंग अहेड, इंटरव्यू पे आते हैं इस बार। तो इंटरव्यू तो तूने खतरनाक प्रिपेयर करके गया था तो सारे क्वेश्चंस। इंटरव्यू क्योंकि मेरी जैसे मैंने बताया, ये मेरी सेवंथ इंटरव्यू था, सेवंथ कॉन्फ्रेंस थी। इससे पहले मैं ओके। 6 कॉन्फ्रेंसेस देख चुका था, ओके। और छह में से 5 देहरादून में ही थी। तो मेरे को एक इनके सीरीज सेट ऑफ क्वेश्चन सारे रटे हुए थे हम्म। एस क्या आई क्या एस आई क्वेश्चन क्यू। आने वाले। सीआईक्यू, हाँ वो सारे एसआईक्यू वगैरह हाँ, सब। सी आई क्यू, सॉरी, एस आई सीआईक्यू, क्यू। हाँ। तो वो सारे ओके। एयरफोर्स में सेम ही पूछ रहे थे, और फिर बाकी हाँ। दोस्त जो इधर इधर उधर बन जाते हैं उनसे भी पूछता था, तो वो भी कहते थे यार हाँ यार, गुवाहाटी में भी यही पूछ रहे हैं, मैसूर में भी यही पूछ रहे हैं, हर जगह यही पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा फिर क्यों ना प्रिपेयर करके ही जाए जब यही पूछ रहे हैं। तो फिर बस वही था, सारे पीआईक्यू से जितने भी क्वेश्चन मेरे बन सकते थे, जितने काउंटर बन सकते थे, उन सबको मतलब लिखा। लिखना बहुत जरूरी है, मतलब मैं भी उसको यही कहूंगा कि अगर आप मेंटली मन में ऐसे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करोगे तो वो मजा नहीं आएगा। तो उन सब क्वेश्चंस को लिखा, उनके जो भी पॉसिबल आंसर्स बेस्ट टू बेस्ट वे में कैसे बोले जा सकते हैं, एक ऑफिसर कैसे बोलता है उस वे में लिखा, राइट डाउन किया। और उसको लिखने के लिए मैंने काफी सारे ऑफिसर्स के इंटरव्यूज वगैरह भी देखे कि वो कैसे बात करते हैं, ना उनका वे ऑफ कंडक्ट कैसा है। तो फिर वो चीजें देख के एक अलग ही अपने आप पर्सनैलिटी में भी थोड़ा चेंज आने लग जाता Okay, so you are also a beer biceps fan? है। हाँ, सुना है काफी पॉडकास्ट। ग्रेट। अच्छा, फिर जब जीटीओ वाले पार्ट पे आते हैं तो जीटीओ में कितने इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स किए तूने? तो फुटबॉलर है। हाँ, जीटीओ में मैंने इस बार करे थे 11 अच्छा, एफए में। ग्रेट। एयरफोर्स के इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स हैं वो सबसे हार्ड है, मतलब हाँ, जो ऊंचे हैं। बंदा, हाँ जो बंदा आर्मी में मेरा एक दोस्त था वो 17 करके आया था, हाँ। यहाँ पर उससे सिर्फ 7 ही हुए। और माय गॉड। हाँ, क्योंकि काफी फर्क है, मैंने हाँ। मतलब जो नोटिस किया है।
मतलब जो भी मेरे फ्रेंड्स एक आई थिंक मैंने हाइट के अलावा दो ऑब्स्टेकल अलग है, एक तो रोप क्लाइंबिंग का ऑब्स्टेकल है और एक टायर के अंदर से घुसने वाला। मंकी क्रॉल है, हाँ, मंकी क्रॉल भी है, की और बॉल है। टायर जंप भी है। टायर जंप काफी हाइट पे है, हम्म। और एक वो भी है, टाइगर लीप भी है। टाइगर लीप तो या- आर्मी में भी है। हाँ, उसमें टाइगर स्विंग है, आई थिंक टार्जन नहीं नहीं, स्विंग। वो टार्जन स्विंग है और टाइगर लीप है, दोनों है। ओके ओके, हाँ हाँ मैंने कभी आर्मी की दी नहीं ना, तो इतना आइडिया हाँ नहीं मुझे। हाँ। हाँ ओके, तो बस सो वही है। हाँ, और देखो कमांड टास्क में कितने लोगों ने बुलाया? कमांड टास्क में मेरे को बुलाया 4 लोगों ने। अच्छा, मैं आपको जीटीओ की एक बात बताना चाहूंगा, आप मतलब बताओ। 7 कॉन्फ्रेंसेस हैं। पहले हाँ, अटेम्प्ट को छोड़ के बाकी के 6 अटेम्प्ट्स में हर बार मेरे को बेस्ट वाला कमांड टास्क मिला है। हर बार मतलब मिनिमम 3-3 बंदों ने तो बुलाया ही है, और हर बार जब हमारा सब खत्म हो जाता था, रूम में जाते थे, सब बोलते थे भाई तेरा तो हो गया इस बार, तेरी तो निकल पड़ी आज। और फिर जब रिजल्ट आता था, तो रिजल्ट में चेस्ट नंबर लेते नहीं थे। तो इस बार भी सेम वही सीन हो रहा था। वही बढ़िया एक कमांड टास्क आया, थोड़ा वोड़ा कलर चेंज करे ऐसे वैसे, फिर वही सब वही शुरू हो गया कि भाई तेरा तो हो गया, तेरा तो हो गया। मैं क्या भाई, मैं हर बार सुनता हूँ। ये कोई वो नहीं ये है होता है हमारी ऐसे। जब तुम बहुत ज्यादा हाँ फिट हो, ठीक है, हाँ, लेकिन एक जीटीओ। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल भी ज्यादा कर लिए, हाँ, कमांड टास्क भी बढ़िया मिल गया, बस बस हो गया भाई, तुम कमांडो हो हो तुम। गया। लेक्चरेट का टॉपिक क्या था तेरा? लेक्चरेट इस बार पता नहीं, मतलब क्या कहूंगा, सिक्स सेंस कहूंगा, क्या कहूंगा। मैं ऐसे बैठा था, मेरा 5th नंबर था, 4th 5th नंबर था आई गेस। तो मैं ऐसे मन ही मन में सोच रहा था, मैंने ना अपने पीआईक्यू में मतलब मैंने क्रिप्टो करेंसी का भी मेंशन कर रखा था एक। तो मैं ऐसे सोच रहा था, मैं क्या, अगर क्रिप्टो करेंसी आ जाए ना, तो मैं तो आगे लगा दूंगा इस टॉपिक पे। तो तो बस मैंने वो उठाया, उसके अंदर तीसरे नंबर पे क्रिप्टो करेंसी लिखा हुआ। मैं कहा भाई यार, क्या ओ मजेदार चीज होगी ये भाई। तो। हाँ मतलब एकदम से मैं कहा यार, भगवान सुन रहे थे मेरी बात, कुछ और ही मांग लेता। सही में। और जीडी में क्या हाँ, टॉपिक्स थे तेरे? जीडी में एक तो वो था कि प्राइवेटाइजेशन की जा रही है, ओके उसका जो हाँ उसका रीजन क्या है। और ओके सेकंड था हमारे इंडिया के रिलेशंस बाकी कंट्रीज के साथ, मतलब डिफेंस के हिसाब से बढ़ाने चाहिए हमें उस बेस पे। ओके, ग्रेट। और जब फिर कॉन्फ्रेंस वाले दिन पे आते हैं, ठीक है, तो अब तो तेरे को काफी हाइप कर दिया होगा लोगों ने कि भाई तेरा तो हो रहा है, ठीक है। नहीं यार, मैं तो यूज टू था उससे। फिर कॉन्फ्रेंस वाले दिन क्या पूछा तुझसे? कॉन्फ्रेंस वाले दिन इससे जो ठीक पिछली कॉन्फ्रेंस थी मेरी, उसमें भी मेरा कॉन्फ्रेंस में बहुत लंबा वेट हुआ था। पता नहीं वो वेट ही कर रहे थे, कॉफी पी रहे थे, वो तो वही जानते हैं। लेकिन काफी वेट हुआ, पर मैं बाहर हो गया था। तो इस बार भी बाहर काफी वेट हुआ, तो मैं कहा भाई यार, मजा आ रहा है। वेट जब वेट हुआ, तो फिर दिल में खुशी होने लगी कि हाँ चलो कुछ तो ठीक करा हमने। फिर उन्होंने अंदर बुलाया, तो अंदर गया, तो अंदर प्रॉपर एक मिनी इंटरव्यू टाइप आप कह सकते हो। प्रेसिडेंट सर सामने बैठे थे, प्रेसिडेंट सर ही क्वेश्चनिंग कर रहे थे। और व्हाई यू वांट टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स, मतलब ऐसे सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे। स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, कहाँ से तैयारी करी, इतने टाइम से दे रहे हो, क्यों नहीं हुआ अभी तक। तो फिर बस वही सब, मतलब एक तरह से मिनी इंटरव्यू था प्रॉपर। और मैं तो प्रिपेयर्ड था, और उस टाइम बिल्कुल सही सही जवाब देता गया, तो शायद हो गया उसी वजह से। ग्रेट। जब रिकमेंडेशन तेरा चेस्ट नंबर बोला तो तेरा क्या इमोशंस चल रहे थे दिमाग में? तो जब चेस नंबर बोला, तो मैं लास्ट ग्रुप में था। तो जैसे ही उन्होंने बोला चेस नंबर 41, तो मतलब उस टाइम तो हार्ट बीट सबके तेज हो रखे होते हैं कि यार चेस नंबर अनाउंस कर रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने बोला चेस नंबर, जैसे करीब करीब आते गए ना, 1525, मैं कहा भाई 41 पास है, बोल दे वो। जैसे उन्होंने बोला 41, मैं कहा ओहो, फिर अपना नाम तो रोल नंबर भाई, दिया, बोतल बोतल उठाई, फिर एकदम किंग वॉक करी नीचे डाउनस्टेयर जो सामने ऑडिटोरियम होता है। फाइनली यार, एक जो 14 रिलीफ अटेम्प्ट होता है ना कर कि लिया। हाँ, मतलब ऐसे इतना लंबा सांस आया ना, मतलब पूरा ऑक्सीजन ऐसे फील हो रहा था, हाँ हवा गई है अंदर। सही, बेस्ट और बेस्ट तो मोमेंट। और वो सारा जोश हाँ, डॉक्यूमेंटेशन के बाद ठंडा हो गया होगा। डॉक्यूमेंटेशन बहुत टाइम लगा दिया उन्होंने, लगा दिया हाथ, यहाँ भरो वहां भरो। और मेरे मेरे से एक फॉर्म में गलती होगी छोटी सी, मैंने मतलब
डिस्ट्रिक्ट परमानेंट वाली लिख दी टेम्परेरी में, हाँ और फिर वो पूरा दोबारा भरना पड़ता है वो। मैं तो सही है भाई, डॉक्यूमेंटेशन बहुत सबसे खतरनाक चीज लगती है मेरे को बहुत इसमें। सबसे ज्यादा। लास्ट और क्वेश्चन, यू आर समवन हु हैज सीन फेलियर, ठीक है, खतरनाक फेलियर देखा है, ठीक है, सब कुछ एक्सपीरियंस किया है, व्हाट इज योर लास्ट मैसेज टू आवर एस्पिरेंट्स आउट देयर जो प्रिपेयर कर रहे हैं लेकिन वो कहीं फंस गए हैं किसी स्टेज पे? मैं उनसे यही कहूंगा कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप फंस गए हो, आप इस स्टेज के आगे जा नहीं पा रहे हो, तो सबसे पहले एक स्टेप पीछे देख के चीजों को एक बड़े पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्व करो कि मतलब क्यों फंस रहे हो, कहाँ फंस रहे हो, कैसे फंस रहे हो। जब आप एक स्टेप पीछे लेके अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक बड़ी पिक्चर समझ आएगी कि अच्छा यार ये दिक्कत है। और फिर आप उस हिसाब से हर चीज के सॉल्यूशन आजकल यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो वहां जाके आप रिसर्च करो, मतलब अपने कोई दोस्त है उनसे पूछो, दिमाग खा लो मतलब लोगों का ना, मतलब। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक मेंटेलिटी है जो आपको ये रखनी है कि मैं इस बार कर ही लूंगा, इस बार मैं कर ही लूंगा, अगर मतलब नहीं भी होगा तो भी मैं अगली बार करके ही हटूंगा, मतलब पीछे नहीं हटना, बस डरना नहीं है। मतलब जब रिजल्ट बिल्कुल। आता है तो हाँ हम थोड़े से डाउन हो जाते हैं, अरे यार फिर यार हम्म, फिर से पेपर देना पड़ेगा, फिर से सब कुछ, उससे डरना नहीं है कि, और इस बार मतलब और ज्यादा तैयारी के साथ जाओगे, करके ही हटेंगे, बिल्कुल वो बिल्कुल। एटीट्यूड। थैंक यू सो मच निखिल, तेरी शक्ल इतनी रिसेंबल करती है मेरे दो दोस्तों को, दोनों सीनियर है, एक अमूल रावल सर है मेरे, ही अनफॉर्चुनेटली डाइड इन आईएमए, और दूसरा रोहित शर्मा सर थे, तो एकदम तेरी शक्ल वैसी है, और दोनों पंजाबी हैं, चंडीगढ़ के हैं, तो इसलिए इसलिए और एक्सेंट भी मिल रहा है। सो बहुत अच्छा लगा यार तुझसे बात करके, थैंक यू सो मच, वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर मेरिट लिस्ट, थैंक यू एंड सर, ऑल द बेस्ट फॉर योर टेन्योर एट एएफए, एंजॉय करना, थैंक यू सो ठीक मच, है। थैंक वी यू सो यूज्ड टू मच। टीज आवर एयरफोर्स कोर्समेट्स एट एनडीए कि भाई कॉलेज है, एंजॉय तो इतना भी आसान हाँ नहीं है, मुझे पता है बहुत पढ़ाई है, लेकिन हाँ हाँ स्टिल एंजॉय, तो ट्रेनिंग है, टफ तो होगा ही। तो थैंक यू सो मच निखिल, and we wish you all the best, and guys, if you like this video, like, share, subscribe. If you're listening to us on any audio platform, give us a 5-star rating. Also, do check out our sponsors of the video, काफी मेहनत होती है स्पॉन्सर्स को लाने में, सो एक बार लिंक चेक कर लेना, एंड लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।